हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास सेशन में हम फिजिक्स क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम है। क्या पूछ रहा है? कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। मैं आपको इसमें इसका नियम भी लिखवाऊंगा और इसका बीमा सूत्र भी निकालना सिखाऊंगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कूलाम की परिभाषा लिखा देता हूं, यानी कूलाम का नियम। तो कूलाम की परिभाषा क्या हो जाएगा? कूलाम का परिभाषा क्या हो जाएगा यहां पर? कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार दो बिंदुओं के बीच लगने वाला क्या हो जाएगा यहां पर? के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आइए एक बार मैं इसे आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर उसके बाद आपको फिगर के माध्यम से समझा दूंगा। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या? कूलाम का परिभाषा। क्या लिखा गया है? कूलाम का परिभाषा। तो कूलाम का परिभाषा क्या हो जाएगा? कूलाम के नियमानुसार दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, यानी समानुपाती क्या होगा? आकर्षण एवं जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है उनके बीच? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? आर वर्ग के यानी आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए मैं आपको एक बार चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। तो जैसे कि यहां पे लिखा है कूलाम के नियमानुसार दो बिंदुओं के बीच, क्या लिखा है? दो बिंदु। पहले तो हम दो बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु यहां पर है जो बिंदु ए है, और एक बिंदु यहां पर है जो बिंदु बी है। क्या है? एक बिंदु यहां पर है जो बिंदु ए है, और एक बिंदु यहां पर है जो बिंदु बी है। और यहां पर Q1 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1 व Q2। फिर आगे क्या पूछा है? लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के समानुपाती। अब इन पर क्या लग रहा है? इन दोनों पर, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या लग रहा है? यानी ए और बी पर क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है जो इनके है, जो यानी Q1 और Q2 के बीच एक बल लग रहा है जो इनके क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? F प्रोपोर्शनल टू Q1 व Q2, यानी क्या है? जो इन पर बल लग रहा है, यानी F बल लग रहा है, वह Q1 और Q2 के समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। फिर उसके आगे क्या पूछ रहा है? तथा इनके बीच की दूरी आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या करते हैं यहाँ पर? जो इनके बीच की दूरी है, यानी बिंदु ए से लेके, सॉरी यहाँ पर बनना चाहिए, जो बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक के बीच की दूरी है, क्या है? वह
आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या है यहाँ पर? या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तथा R प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। यानी F प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पर F रहेगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यह कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब व्युत्क्रम यानी जब समानुपाती रहेगा तो क्या होगा? यह बराबर होगा। यानी जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वह उसके नीचे हो जाएगा, क्या? अपान में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। यानी जो समान होता है वो बराबर होता है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह 1/2 या कुछ भी लिख सकते हैं, यानी वह क्या होता है? बटा में होता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह प्रोपोर्शनल क्या है? यह प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर भी यह प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गए? कॉमन हो गए। तो यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? Q1 और Q2। क्या है? Q1 और Q2, और यहाँ पर क्या बचा है? 1/r²। तो यहाँ पर गुणा करके 1/r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। जब इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? r²। क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहां पर हम जब देखेंगे तो क्या है? जो एक प्रोपोर्शनल है, अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यानी जब हम यहां से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट k लगा देते हैं। जब हम यहां से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इक्वल टू एक k लगा देते हैं, कांस्टेंट k है, जो क्या है? यार परावैद्युतांक है। k क्या है? परावैद्युतांक। जिसका मान क्या होता है? k का मान क्या होता है? 1/4πε0। k का मान जो होता है 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? F इक्वल टू k। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटा दिए हैं तो हम इक्वल टू क्या लिखे हैं? k लिखे हैं, तो k लिख लिए। और क्या है? Q1 व Q2 अपान के क्या है? r² है। क्या है? r² है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो k का मान दिया है 1/4πε0। तो यहां पर जो k का मान है हम यही रख लेंगे 1/4πε0। तो हम k का मान रख लेते हैं। तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू के Q1 व Q2 अपान r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r²। यहाँ पर Q हो गया, सॉरी, यहाँ पर r² हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक होता है कि इसमें होता है न्यूटन में होता है। किसमें होता है? न्यूटन। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन में होता है। यानी जो कूलाम का SI मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि हमारा जो है यहाँ पर सिद्ध होके इतना हमारा आ चुका है। जो इसका यानी कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम था, यहाँ पर सिद्ध होके हमारा आ चुका है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। इसका जो SI मात्रक है न्यूटन है। क्या है? SI मात्रक न्यूटन है। अब हम क्या करेंगे? इसी की सहायता से इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। यानी इसी की सहायता से हम इसका क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने से पहले हमें इसको रिमूव करना होगा, क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। पहले एक बार आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, तो फिर हम रिमूव करते हैं। तो आई होप कि आपने यह अपने कॉपी पर नोट कर चुका होगा। तो इसको हम रिमूव करके आपको कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखा दिया है। अब कूलाम का विमीय सूत्र निकालना सिखा देता हूं। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं पहले। अब यहां से हम निकालेंगे कूलाम का विमीय सूत्र।
क्या निकालेंगे, कूलाम का विमीय सूत्र। तो पहले हम कूलाम का जो सूत्र लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके सहायता से ही विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो कूलाम का जो विमीय सूत्र है क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसका जो मात्रक यानी जो कूलाम का एसआई मात्रक था वो क्या था, न्यूटन था ना, न्यूटन, यही था ना भाई। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूटन जो इसका एसआई मात्रक है, इसी की सहायता से हम निकालते हैं इसका विमीय सूत्र। तो न्यूटन का जो सूत्र होता है क्या होता है, हम इतना जानते हैं कि जो न्यूटन का यानी विमा होता है क्या होता है, m/10⁻² होता है, m/10⁻² होता है। ये जो है कूलाम का है विमीय सूत्र। किसका है, कूलाम का विमीय सूत्र। अब इसको ये इतना कैसे आता है, मैं इसको निकालना आपको सिद्ध कराऊंगा। ये कैसे इतना आता है मैं आपको इसको निकाल के सिखाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि न्यूटन है जो क्या है, बल है, यानी जो न्यूटन है किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल बराबर हमारा कौन सा सूत्र होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। जहां त्वरण का विमा सूत्र क्या होता है, L(t⁻²) और द्रव्यमान का जो विमा सूत्र होता है वह m होता है। क्या होता है, m। तो अब हम क्या, द्रव्यमान का तो हमें मालूम हो गया कि m होता है विमीय सूत्र, और त्वरण का L(t⁻²) होता है। यह कैसे आता है मैं अब इसको निकालना सिखा देता हूं, तो फिर आप इसी के सहायता से आप इन सभी को सीख जाएंगे। आइए अब हम त्वरण को देख लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय, हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, हमें समय का मालूम है कि इसका जो होता है t, इसे t से प्रदर्शित करते हैं, और जो वेग में परिवर्तन है इसका हमें नहीं मालूम है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, अब भी आपको मैं निकालना सिखा देता हूं। वेग में जो परिवर्तन है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी यहाँ L(t⁻⁻1) हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L(t⁻⁻1) हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर एक जो आया है कैसे आया मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। वेग जो है, वेग बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय। यहाँ पर वेग लिखे या चाल, दोनों बात एक ही होता है। वेग में भी होता है अपना जो स्थान है वो अपना स्थान छोड़ के कुछ दूरी तक तय करता है, कोई एक निश्चित स्थान, और चाल भी वही कार्य करता है कि अपना जो प्रथम स्थान था उसको छोड़ के दूसरे स्थान पर गया है। तो वही तो हम लिखते हैं दूरी बटा समय, और दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, L से, और समय को T से। जब हम इस T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर निकाला है। फिर अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें तो इतना मिल गया, और नीचे के क्या है हमारे पास T है, क्या है, T है, यानी समय है। फिर इस समय जो T है इसको ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L(t⁻⁻1) है, एक पहले से -1 है। अब हम इसको जो धनात्मक है अब इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻1, क्या हो जाएगा, t⁻⁻1। जब a माइनस है और a भी माइनस है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, L(t⁻²) हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है। अब क्या करते हैं, जब हमारा इतना लिखन गया तो हम यहाँ से इन लोगों को यानी एक में कर देते हैं, यानी इनका जो है हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। नहीं तो एक बार आपको हम करके दिखा देते हैं। यहाँ बल का मात्रक क्या लिखा था हमने, m, यानी द्रव्यमान, इंटू त्वरण का क्या लिखा था, L(t⁻²), जो कि हमने यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता दिया हूं कि L(t⁻²) कैसे आएगा। तो हमारा इन दोनों के एक में हम जब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, L(t⁻²), यही जो है कूलाम का नियम यानी कूलाम का विमा सूत्र है। क्या है, यही कूलाम का विमीय सूत्र है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इन सभी चीजों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और अपना नंबर वहां पर छोड़ दें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।